नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां पे आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की हर प्रकार की अपडेट जो है समय समय पे मिलती रहती है। तो हमारी एक सीरीज चली हुई हरियाणा पीटी एग्जाम प्रिपरेशन की, जिसका आपको सुबह 7 बजे एक्यूरेट एक वीडियो मिल जाता है। तो उसी कड़ी में जो हमारा नेक्स्ट पार्ट में लेके आ गया हूँ, जिसमें हम हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इससे पहले बता दूं कि अगर आप हरियाणा पीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारे पिछले सारे पार्ट्स को देख सकते हो। आपने अभी तक नहीं देखा तो स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं। तो अब तक तो चल रहा था, मैंने कॉमन चीज़ें मिक्सअप की, इस दौरान कुछ एक टॉपिक्स भी उठाए। अब थोड़ा सा और बिल्कुल लाइन के ऊपर चलेंगे, क्योंकि कल एक मैसेज भी वायरल हो रहा है कल से कि एग्ज़ाम डेट आ गई है। ठीक, ऑफिशियल वेबसाइट पे हालांकि हमें नहीं नज़र आया, लेकिन वो कोई पंचकुला की तरफ से जो है अलग अलग डिप्टी कमिश्नर्स को जो है जारी किया गया था, जिसमें खाली सेंटर्स के बारे में पूछा गया था। हो सकता है आपका एग्जाम हो जाए अगस्त में, संभावना बन रही है उस मैसेज के हिसाब से भी, और हो सकता है वो फेक भी हो, क्योंकि उसके नीचे डेट के ऊपर गड़बड़ियां हैं। वहाँ पे 6 अगस्त लिखा है, जो है यहाँ से 6 जुलाई के नाम से टाइप होता। तो हो सकता है वो कंप्यूटर में पूरी तरह से टाइप नहीं है, उससे पहले ही किसी ने फोटो ले ली अपने किसी यारे प्यारे के पास भेजने के लिए भी हो सकता है, क्योंकि HSSC में भी जो लोग काम करते हैं वो आम आदमी है, उनका नॉन हो सकता है, वहाँ से वायरल भी हो सकता है, वहाँ से लीक भी हो सकती है जानकारी। तो अब हम बिल्कुल टॉपिक वाइज चलेंगे। आज जो एक टॉपिक कवर करेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, आ सकता है आपके एग्जाम में भी, और अभी तक आया भी है जितने एग्जाम में। तो आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आए हम। साइड में चित्र फोटोज भी आएंगी, स्क्रीन के ऊपर जो आप क्वेश्चंस को पढ़ भी पाएंगे। मैं वैसे भी कोशिश करूंगा आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की, थोड़ा सा डीपली कवर करूंगा मैं, क्योंकि एग्जाम लग रहा कि नज़दीक है, तो मैं चीज़ों को कवर करूंगा बिल्कुल आपको इजी लैंग्वेज में बताने की। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कोशिश करेंगे मैक्सिमम चीज़ों को कवर करने की जो अब तक हमने की है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा स्पोर्ट्स इंजरी, खेलों में लगने वाली चोटें। ठीक है, उसका क्लासिफिकेशंस देखेंगे, किस प्रकार की चोटें लग सकती हैं, उसके क्या कारण हो सकते हैं, और प्रिवेंशन आप कैसे कर सकते हो। प्रिवेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कई बार आ सकता है, क्योंकि कल ही एक जो हमारा जिन लोगों ने बुक ली है उसमें क्वेश्चन आया हुआ था कि खेलों में चोटों को आप कम कैसे करेंगे। उसमें अलग अलग ऑप्शन थे। तो खेलों में चोटें कम करने का सबसे आसान जो तरीका होता है मसाज होती है। मसाज अगर आप वीकली करते हो तो आप बहुत सारी चोटों से बच सकते हो। तो ये तरीका होता है। और अब शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो हम बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स इंजरी की, उसके क्लासिफिकेशन क्या होंगे, काजेज, प्रिवेंशन। ठीक है, सबसे पहले ये आमतौर पर देखा गया कि सभी प्रकार की खेल कूद में, आप किसी प्रकार की खेल कूद हो वहाँ पे चोट लगना सामान्य बात है। ठीक है, खेलों में चोटों से सामान्यतः बचाव किया जा सकता है, नॉर्मली आप बच सकते हो यदि खेलों के नियमों में कुछ परिवर्तन कर दिया जाए। मतलब आप नियमों के अकॉर्डिंग, जो गेम्स के नियम होते हैं उनके अकॉर्डिंग अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो आप इंजरीज से बच सकते हो, क्योंकि बहुत सारी इंजरीज किस कारण से होती है, जब हम नियमों को तोड़ते हैं, फाउल करते हैं। ठीक है, उस दौरान इंजरी होने के चांसेस जो आपके होते हैं। तो खेलों में चोटों के प्रकारों का वर्णन जो है आप देख सकते हो नीचे। मुलायम कोमलुतों की चोटें दे रखी हैं, सॉफ्ट टिश्यू जो हमारी बॉडी के होते हैं सॉफ्ट, वो। इसके बाद है बोन इंजरी, जो हमारी हड्डियां होती हैं उससे रिलेटेड इंजरी। और तीसरी जो टाइप है वो है जॉइंट की इंजरी। ठीक है, ये 3 टाइप की आपकी इंजरीज जो है नॉर्मली होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मुलायम ऊतकों की चोटें किस प्रकार की आपकी हो सकती हैं, वो चीज हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो मुलायम ऊतकों की जो चोटें हैं नॉर्मली जो सॉफ्ट टिश्यू होते क्या दरअसल जो सॉफ्ट हो, जैसे आपकी स्किन है, मसल्स है, या बॉडी का किसी पार्ट में मांस चढ़ा, वो वहां का जिक्र है ये। ठीक है, तो जो मेन चोटें उनको देखेंगे, और इनके अंदर भी कुछ एक पार्ट्स बन जाएंगे इंजरीज के, उनको भी हम कवर करेंगे। ठीक है, वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता चलूंगा। तो सबसे पहली जो चोट होती है आपकी मुलायम ऊतक की चोटें हम देखा तो सबसे पहले आपकी कंट्यूजन है, फिर खिंचाव स्ट्रेन है, मोच है, स्प्रेन है, रगड़ या छिलना, अबर्जन है, लैक्रेशन वाउंड है, या एक जो लास्ट है वो आपकी कंट्यूजन। ठीक है, ये विभिन्न प्रकार की इंजरीज जो आपकी होती है आपको हो सकती हैं मुलायम ऊतक की चोटों का मैं जिक्र कर रहा हूं। अब इनको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कौन सी चोट किस प्रकार की। कई बार एग्जाम में आ सकता है, आपसे पूछ सकते हैं कॉन्ट्यूजन क्या होता है, लैक्रेशन क्या होता है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ सकते हैं। तो कॉन्ट्यूजन क्या होता है, कॉन्ट्यूजन किस प्रकार की चोट है। सबसे पहले तो याद रखें मुलायम ऊतक की चोट आप बता दोगे, जी साइड में लिखा भी आ रहा होगा, जब कोई वस्तु, खेल उपकरण, मुक्का आदि मांसपेशियों से तीव्रता से टकराएगा तो मांसपेशी चोटग्रस्त हो जाएगी। ठीक है, और इसे नॉर्मली कॉन्ट्यूजन कहते हैं। ठीक है, और
कबड्डी, कुश्ती और मुक्केबाजी खेलते समय ये चोट लग सकती है आपको। ऊंचे स्थान से गिरने पर या फिसलने पर मांसपेशियों को चोट लग सकती है। कॉन्ट्यूजन के लक्षण क्या हैं? कॉन्ट्यूजन में मांसपेशी की रक्त कोशिका आपकी टूट जाती है और जबरदस्त कॉन्ट्यूजन में मांसपेशी में रक्त बहने लगता है। इसके अलावा गंभीर कॉन्ट्यूजन मांसपेशी पूर्ण रूप से निष्क्रिय भी आपकी हो सकती है। कॉन्ट्यूजन की जगह सूजन वो है अकड़न आपकी आ सकती है। ठीक है, ये निशानी सूजन आ जाएगी। इंटरनल चोट है, अंदर ही अंदर लगेगी। ठीक है, बचाव कैसे कर सकते हो? सुरक्षात्मक उपकरण, जो आपके प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं उसका प्रॉपर यूज करोगे तो आप बच सकते हो। खेल और क्रिया को ध्यान मतलब जो गेम कर रहे हो वो प्रॉपर वे में करो, वहीं पे ध्यान हो। ये नहीं आप क्रिकेट पिच के ऊपर बैटिंग कर रहे हो, आपका ध्यान कहीं घर पे जा रहा, बॉल आपको लग सकती है। ठीक है, ऊंचे और फिसलने वाले स्थान पर ध्यानपूर्वक उतरो, क्योंकि फिसलने से भी चोट लग सकती है। क्रिया व खेल से पूरे शरीर को पूर्ण रूप से गर्म कर लेना चाहिए, मतलब वार्म अप पूरा होना चाहिए आपका। ठीक है, इसके बाद दूसरे टाइप की जो चोट है स्ट्रेन, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। स्ट्रेन के ऊपर मैं स्पेशली जोर दे रहा हूँ। देखो, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो है ना इस में जो आज पढ़ रहे हैं, एक तो चोटों का नाम हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चोट मुलायम ऊतक की है, बोन्स के फ्रैक्चर कौन से हैं, जॉइंट्स की चोट कौन सी। देखो, जॉइंट्स की चोट आप एक बार में याद कर लोगे। ठीक है, कभी नहीं बोलोगे, एक नॉर्मली सी बात होती है जॉइंट्स की। ठीक है, और बोन्स में क्या होंगे? फ्रैक्चर होंगे। बोन्स की जो इंजरी होंगी उसके पीछे फ्रैक्चर शब्द लगेगा। ठीक है, बोन होती है फ्रैक्चर ही। ठीक है, टूट जाती है, वो कम या ज्यादा हो सकती है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के फ्रैक्चर्स होते हैं, वो आगे आएंगे, हम वो भी पढ़ेंगे। अब बात आती है जो बाकी की इंजरीज बच गई वो होती है कोमल ऊतक की चोटें। अब कोमल जो ऊतक होते हैं, जो हमारे सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, उसमें भी अलग अलग टिश्यू होते हैं। जैसे आपकी स्ट्रेन, ये जो ऊपर चोट थी ये मसल्स की आपकी चोट थी जो ऊपर आई, कॉन्ट्यूजन। इसके बाद अब स्ट्रेन का जिक्र चल रहा है। ये खिंचाव भी मांसपेशियों की चोट है। स्ट्रेन को हिंदी में क्या बोलेंगे? खिंचाव। तो आपका स्ट्रेन भी किसकी जो है चोट आपकी? मांसपेशी की। मांसपेशी जब हमने पढ़ा, जब हम बोन्स का चैप्टर कवर कर रहे थे, वहां पे एक शब्द आया था आपका टेंडन। टेंडन क्या होता है? दरअसल मसल्स को हड्डी से जोड़ता है। ठीक है, तो जो हमारा टेंडन होता है मसल्स और हड्डी के बीच में होता है ना, स्ट्रेन वहां पे होती है। ठीक है, इसको खिंचाव बोला जाता है। ठीक है, तो स्ट्रेन किसकी चोट हो गई? आपकी मसल की। याद रखनी है बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, स्ट्रेन किसकी चोट, ऑप्शन मिलेंगे आपको, क्योंकि स्टेट में आ चुका है क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं इसके ऊपर स्पेशली फिर से प्रेशर डाल रहा हूं। आज का वीडियो लंबा होगा लेकिन मैं चीज क्लियर कर दूंगा, इसमें आपकी इंजरी से रिलेटेड नंबर पक्का हो जाएगा। तो याद रखें, कॉन्ट्यूजन मसल की चोट आपकी। ठीक है, मसल्स के अंदर इसमें चोट लगेगी। बचाव के नॉर्मली सभी हर प्रकार की चोट में यही तरीके होते हैं। प्रिवेंटिव आप इक्विपमेंट पहनोगे और खेल को नियमों के अनुसार खेलो, प्रॉपर वार्म अप करना चाहिए, लेकिन इंजरीज हमें याद करनी हर हाल में। ठीक है, तो खिंचाव स्ट्रेन आपकी मसल की चोट है। इसमें क्या होगा? जब भी किसी कारणवश से मांसपेशी खिंच जाती है तो उसे मांसपेशियां खिंचाव कहते हैं। किसी भी कारणवश से उसके अंदर खिंचाव आ जाए उसे स्ट्रेन बोलेंगे। और टेंडन से रिलेटेड ऑप्शन में टेंडन है तो आप टेंडन के साथ जाओगे, मसल के साथ नहीं जाओगे, वरना ये जो है टेंडन मसल्स का एक पार्ट होता है जो हड्डी से मसल को जोड़ता है, तो इसलिए मसल्स में काउंट करते हैं। इसको मैं स्पेशली इसके ऊपर प्रेशर डाल रहा हूं आपका। और इसके बाद जो है यह साधारण व असाधारण दो प्रकार का होता है। साधारण खिंचाव में मांसपेशियों में खिंचाव कम होता है और असाधारण में जो खिंचाव ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम जो है नेक्स्ट चलते हैं, खिंचाव के क्या कारण हो सकते हैं। खिंचाव के कारण भारी वस्तु से शरीर का टकराना, मतलब एकदम से कोई भारी वस्तु उठा रहे हो आप या टक्कर हो जाए। ठीक है, अभ्यास या प्रतियोगिता के दौरान मांसपेशियों पर दबाव होना, ज्यादा ही प्रेशर पड़ जाना एकदम से। ठीक है, आप तेज भाग रहे हो, एकदम से स्टॉप हो जाओ, ज्यादा गति से दौड़ रहे हो पूरी पावर के साथ, एकदम से प्रेशर पड़ जाए तो भी आपको इंजरी हो सकती है। बिना शरीर गर्माए खेल व क्रिया में भाग लेना, बिना शरीर को गर्म किए, विदाउट वार्मिंग अप आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो भी आपकी मसल पुल हो सकती है। मोच, इसके बाद जो थर्ड टाइप की आपकी जो इंजरी है वो है मोच। इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्प्रेन। देखो, कंफ्यूज मत होना भाई, मोच कहां पे आएगी? मोच आएगी आपके लिगामेंट्स के अंदर। लिगामेंट क्या होते हैं? हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, और इसमें किस प्रकार की इंजरी हो सकती है? आपकी मोच। ठीक है, स्प्रेन। स्ट्रेन और स्प्रेन में कंफ्यूज मत होना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। कंफ्यूज हो गए ना, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, बिल्कुल भी मत होना।
आप इसको किसी भी फार्मूला से याद कर लें। जैसे हमारा जो टखना होता है वहाँ पे मोच आती है, तो उसको मान के चलें जो हमारी पंजे की जो हड्डियाँ होती हैं और ऊपर की टीबिया हड्डी होती है, इसके बीच मान के चलो लिगामेंट का कनेक्शन, यहाँ पे मोच होती है, तो ये लिगामेंट की चोट है। ये बात याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ये इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और मैं भी एक बार इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो चुका हूँ, इसलिए मैं इसके ऊपर स्पेशली प्रेशर डाल रहा हूँ। देखो 1 नंबर का क्वेश्चन, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो स्प्रेन जो है आपकी लिगामेंट की चोट, और लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। क्वेश्चन ये कवर हो गया। और जो हमने वहां पे कवर किया स्ट्रेन, टेंडन की चोट, स्ट्रेन में टी आता और टेंडन में भी टी आता, उस प्रकार से याद कर ले, ठीक है। और टेंडन जो है मसल को हड्डी से जोड़ता है, तो इस प्रकार से जो आपकी स्ट्रेन जो इंजरी होगी वो किससे रिलेटेड हो गई, आपकी मसल से रिलेटेड। और स्प्रेन आपकी जो मोच है वो लिगामेंट से रिलेटेड है। खिंचाव या लिगामेंट के फटने के फलस्वरूप हो जाती है, या तो खिंचाव आ जाएगा या लिगामेंट फट जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। सामान्यतः मोच कोहनी के जोड़, टखने के जोड़ पर होती है, ठीक है। कभी कभी मोच के साथ अस्थिभंग भी हो सकता है, फ्रैक्चर भी हो सकता है। मोच आ जाए, हो सकता है साथ में हड्डी भी फ्रैक्चर हो जाए। ऐसे में सूजन बहुत अधिक हो जाती है, इसके अतिरिक्त दर्द भी अधिक होता है, ठीक है। कई बार लिगामेंट ढीला भी हो जाता है। उपर्युक्त लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि मोच किस प्रकार की है, माइल्ड है या सीवियर है, ठीक है। ये भी 2 प्रकार की होगी, माइल्ड या सीवियर। और पैर में मोच आना, इसके बाद आगे चलते हैं थोड़े से। पैर में मोच आने के क्या कारण हो सकते हैं? बिना पूर्ण तैयारी के खेलों में भाग लेना, वही है, सारे रीजन्स वहीं सेम है, ठीक है। खेल मैदानों में कंकर पत्थर गड्ढे वगैरह है तो मोच, आपको पता ना, कई बार हम गली में चल रहे होते तो एकदम से पा जो है टर्न हो जाता है, तो वहां पे भी मोच आने की संभावनाएं रहती हैं। खेल सतह असमतल होना, खेल की सतह का असमतल होना भी एक रीजन हो सकता है। खेल सामग्री का शारीरिक अक्षमता से अधिक भारी होना, आपके अंदर जो स्पोर्ट्स की इक्विपमेंट है, आपकी मसल्स की जो पावर उससे ज़्यादा हैवी होना, क्योंकि उसके अनुपात में होंगे तभी तो हम कोई चीज़ उठा सकते हैं। हमारी भी तो मसल्स की लिमिटेशंस है, हर इंडिविजुअल व्यक्ति की अपनी अपनी मसल्स की लिमिटेशंस होती हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है उसकी वेट उठाने की कैपेसिटी। तो उससे अगर वो ज़्यादा भारी वेट को उठाता है तो भी आपको जो है ये स्प्रेन जो हो सकता है। कोहनी और टखने का अचानक मुड़ जाना तथा उस पर अत्यधिक दबाव आना, ठीक है, ये कारण है बता दिए। मोच के लक्षण किस प्रकार से आपके हो सकते हैं? मोच वाले स्थान पर सूजन आ जाती है, असहनीय पीड़ा होती है, भयंकर मोच में फ्रैक्चर हो जाता है, लिगामेंट ढीले हो सकते हैं, मोच वाली जगह शक्तिहीन हो जाती है, उसमें स्ट्रेंथ नहीं रहती, पावर नहीं रहती, ठीक है। मोच से बचें किस प्रकार के खेल या क्रिया से पहले आप प्रॉपर वार्म अप करो, और ग्राउंड प्रॉपर होना चाहिए, स्पोर्ट्स के जो इक्विपमेंट है वो प्रॉपर होने चाहिए, ज़्यादा हैवी नहीं होने चाहिए। इसके बाद खेल सामग्री का प्रयोग शारीरिक अक्षमता के अनुसार होना चाहिए। शरीर के सभी अंगों का व्यायाम अर्थात झुकने और मुड़ने वाले व्यायाम जो है खेल से पहले हो जाने चाहिए, वार्मिंग अप मैंने बताया आपको। इसके बाद कोहनी और टखने के जोड़ पर झटके के साथ अत्यधिक दबाव नहीं डालना चाहिए, मतलब जो कोहनी का जो जॉइंट हमारा वहाँ पे एक साथ जो है झटके वाला प्रेशर नहीं डालना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है अबर्जन। अबर्जन को हिंदी में क्या कहेंगे? रगड़ लगना या छिलना। रगड़ लग जाती है, कई बार आपको पता है कि हमारी स्किन नीली भी हो जाती है, ब्लड इकट्ठा हो जाए तो लाल हो जाती है, कई बार खाल उतर जाती है, इसको बोलते हैं रगड़ना या छिलना, अबर्जन। ये भी मुलायम उत्तक की चोट है। सॉफ्ट टिश्यू की चोट आपकी नॉर्मली जहाँ पे फैट होता है हमारा, वहाँ पे रगड़ लगने के चांस ज़्यादा होते हैं। और कई जगह जहाँ पे फैटी नहीं होता, जैसे कबड्डी में क्या होता है आप देखोगे नॉर्मली बच्चों के नी है वो आपको छुले हुए मिलेंगे, या यहाँ से कई बार डाई मारनी पड़ जाती है उन्हें, ठीक है, तो यहाँ से आपको छिले हुए मिलते हैं वो, ठीक है। तो ये अबर्जन होती है, एक प्रकार की टेक्निकल जो टर्म है इसके लिए यूज की जाती है वो अबर्जन यूज की जाती है। तो इसमें क्या होगा? रगड़ या छिलना त्वचा की चोट है, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू, त्वचा हमारी सॉफ्ट होती है तो यहाँ पे ये चोट लग सकती है। रगड़ प्राय किसी उपकरण के समय रगड़ने के परिणाम स्वरूप हो जाता है। किसी उपकरण से आप टकरा जाओ, उपकरण के ऊपर घर्षण हो जाए, ठीक है, गर्म होके खाल उतर जाती है, हमारी स्किन जो है उतर जाती है। कभी कभी नीचे गिरने से भी हो सकती है, ग्राउंड पे आप स्लिप हो जाते हो तो भी आपको हो सकती है, विशेषकर उस जगह पर जहां अस्थि त्वचा के बहुत पास हो। देखो जहाँ पे मास है वहां पे क्या होता है, इलास्टिसिटी के चांस रहते हैं, गिरने के बाद आप इलास्टिसिटी हो सकती है वहां पे ना, आपको जो है खाल ना उतरे। लेकिन जहां पे हड्डी त्वचा से बिल्कुल टच में होती वहां पे रगड़ लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मैंने एग्जांपल दिया नी के पास या एल्बो के पास, जो कबड्डी प्लेयर होते हैं जो मिट्टी के ग्राउंड में खेलते हैं उनके साथ नॉर्मली होता है, ठीक है। जहां पे फैट ज्यादा वहां पे चांसेस कम होते हैं, हो वहां पे भी सकती है।
ठीक है। रगड़ लगने या छिलने के क्या कारण होते हैं, और यहाँ पे एक लाइन रहेगी, रगड़ त्वचा के ऊपरी भाग पर होती है, ठीक है, अंदरूनी नहीं होती, ऊपरी भाग पर होती है। इसके बाद रगड़ लगने और छिलने के क्या कारण हो सकते हैं आपके, दौड़ते समय मनुष्य किसी वस्तु से टकरा जाए, जैसे बाधा दौड़, ठीक है, हर्डल्स के ऊपर से जा रहे हो तो आपको जो है हो सकती है ये चोट लग जाए। खिलाड़ी का जमीन पर गिरने के बाद फिसलना, ठीक है, स्लिप हो जाए, जैसे आपका हॉकी है, कबड्डी है, इस प्रकार के गेम्स में हो सकता है। फुटबॉल में, क्रिकेट या फील्डिंग के दौरान थकावट के बाद भी कोई एक्टिविटी लगातार करना, तो भी आप इससे इंजरी आपको हो सकती है। किसी तीव्र गति से घूमती हुई वस्तु का शरीर से टकरा जाना, ठीक है, एकदम से आप स्पीडली साइकिल का टायर घुमा रहे हो फॉर एग्जांपल स्टैंड लगा के, तो टायर को टच करोगे घूमते को तो आपकी स्किन को वो गर्म करके उतार ले जाएगा, तो उससे भी आपको चोट हो सकती है। किसी भारी वस्तु से शरीर का टकराना, किसी तार आदि से मनुष्य का टकराना, तो वहां पे भी जो है अवर्जन हो सकता है। इसके बाद रगड़ लगना या छिलना हो गया आपका, ठीक है, तो ये हमारा हो गया। रगड़ के लक्षण, त्वचा फट जाती है, खुरदरी हो सकती है, चोट वाला स्थान नीला या लाल हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया। गहरी रगड़ में त्वचा में तरल पदार्थ निकलने लगता है, बिल्कुल। हाथ लगाकर रगड़ का पता लगाया जा सकता है। बचाव क्या करेंगे आप, खेल एवं क्रिया को करने से पहले शरीर को पूर्ण रूप से गर्म कर लेना चाहिए। खेल एवं क्रिया के दौरान आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए हमें। उद्योगों एवं यातायात के साधनों तथा कृषि कार्यों से तेज घूमते पहिए से शरीर को टकराने से बचाना चाहिए। किसी डोरी या तार से शरीर को तीव्र वेग के साथ नहीं टकराना चाहिए। जो इस इंजरी के रीजंस है ना, वो सारे प्रिवेंशन में चेंज हो जाते हैं। मतलब उन चीज़ों से बचो। भाई किसी ने मेरे को कहा मेरे पैर में दर्द है, मैंने उससे पूछा क्या करते हुए दर्द हो रहा है, उसने कहा चल रहा हूँ तब दर्द हो रहा है, मैंने उसको कहा चल ही मत। मतलब जो काम करते हुए दिक्कत हो रही वो मत करो, बस यही होता है प्रिवेंशन, ठीक है। ओवरऑल सारे जितने भी आप पढ़ोगे प्रिवेंशन किस प्रकार से, तो यही मिलेंगे, अपोजिट मिलेंगे आपको, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है घाव, लैक्रेशन, वाउंड, इंसिजन। एक बार घाव को समझिए, फिर मैं तीनों घाव भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं ज़्यादा लोड नहीं दूंगा, अभी बेसिक सी चीज़ों को कवर कर रहे हैं हम। तो घाव किस प्रकार से आपका हो सकता है, यह किसी तेज धार वाली वस्तुओं से जैसे चाकू, छुरी आदि की नोक लगने से होने वाले घाव, ठीक है। अब घाव के भी अलग अलग टाइप हो जाते हैं, वो फिर कवर करेंगे। तो लक्षण क्या हो सकते हैं इसके, आपके मैंने बता दिया, किसी नुकीली चीज़ से आपको हो सकता है, इंसिजन हो सकता है, वाउंड हो सकता है, लैक्रेशन हो सकता है, ठीक है। तो यह तेज धार वाली वस्तुओं से होता है, काफी गहरा होता है। लैक्रेशन तो होता है चीरा, लंबी चोट। इंसिजन अंदर तक चली जाए, ठीक है। ये दोनों टाइप ही होते हैं नॉर्मली, और ज्यादा इनके बारे में डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी बेसिक सी चीजों को हम बात कर रहे हैं। तो यह तेज धार वाली वस्तुओं से होता है और काफी गहरा होता है, ये बात हमें याद रखनी है। इस तरह की चोटों से प्रभावित भाग से काफी खून निकलता है, घाव से बहुत ज्यादा ब्लड निकलता है, और घाव से ब्लड के बहाव को रोकने के लिए विटामिन के का टीका जो है लगाया जाता है। थ्रोम्बोसाइट के साथ विटामिन के मिलके, थ्रोम्बोसाइट होती है प्लेटलेट्स जो घाव के ऊपर ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करती है। ये बात याद रखना, पहले हमारी आ चुकी है। और आप इससे किस प्रकार बच सकते हो, प्रभावित भाग की सतह को एंटीसेप्टिक से साफ करना, मतलब जो एंटीबैक्टीरियल होते हैं उसके अंदर टिटनेस वगैरह कीटाणु आ जाए उसको साफ करना, जितना जल्दी उसके खून को बहने से रोकें। बैंड एड का प्रयोग करना, जो बैंडेज होते हैं उसका प्रयोग कर सकते हो आप। यदि घाव वगैरह तो बिना देर किए टाके लगवाएं। किसी तरह की चिकित्सक क्रीम आदि का प्रयोग बिना डॉक्टर की सलाह के न करें। ये आपका हो गया कोमल ऊतक की चोटें, जो नॉर्मली थी वो सारी कवर हो गई। अब बात कर लेते हैं फ्रैक्चर्स की, बोन इंजरी। मैंने बताया था शुरुआत में कि जो बोन में इंजरीज होती हैं वो नॉर्मली होती हैं आपकी फ्रैक्चर्स वाली, मतलब बोन की जितनी भी इंजरी उनके पीछे फ्रैक्चर मिलेगा आपको। तो एक बार देख लेते हैं, स्पीडली आप समझ जाओगे नाम से ही। सबसे पहला होता है आपका साधारण अस्थिभंग। अस्थिभंग को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्चर। फ्रैक्चर कितना ईजी वर्ड, अस्थिभंग थोड़ा टफ लगेगा आपको, मैं जब तभी कहता हूँ कुछ एक वर्ड इंग्लिश में याद करो, बहुत ईजी होते हैं। साधारण फ्रैक्चर क्या होगा, सिंपल फ्रैक्चर। विवृत अस्थिभंग में क्या होगा, कंपाउंड फ्रैक्चर, ठीक है। इंग्लिश में बता रहा हूं, हिंदी में बता रहा हूं। जटिल अस्थिभंग क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, ठीक है। कच्ची अस्थिभंग क्या होता है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। इसके बाद बहुखंड अस्थिभंग क्या होता है, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, कम्युनेटेड फ्रैक्चर। पचड़ी अस्थिभंग क्या होता है, इंपैक्टेड फ्रैक्चर। दबा हुआ अस्थिभंग क्या होता है, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर।
और साधारण अस्थिभंग क्या होता है, सॉरी अब इनकी एक्सप्लेनेशन आ गई। तो साधारण भंग क्या होता है, जब किसी भी प्रकार के घाव के बिना अस्थिभंग हो जाता है उसे साधारण, मतलब जब आपकी हड्डी में फ्रैक्चर होता है लेकिन उसमें किसी प्रकार का घाव ना हो, वुंड ना हो, तो वो होगा साधारण। मतलब हड्डी टूट गई लेकिन उसने किसी बॉडी के और पार्ट के अंदर घाव नहीं किया, तो वो सिंपल हो गया, ठीक है। इसके बाद कंपाउंड फ्रैक्चर, या हिंदी में बोलूं तो विवर्त अस्थिभंग, वह अस्थिभंग है जिसमें हड्डी जो है टूट तो जाएगी लेकिन इसके साथ क्या करेगी, त्वचा और मांसपेशियों को हानि या नुकसान जो है कर सकती है। मतलब इस अस्थिभंग में नुकसान होना ही होना है। सामान्यतः इस प्रकार के अस्थिभंग में टूटी हुई अस्थि त्वचा को फाड़कर बाहर आ जाती है। उसमें तो क्या होना था, जो सिंपल में अंदर ही रह जाएगी टूट के, ठीक है, अंदर ही ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, हड्डी बिल्कुल टूट के बाहर आ सकती है, जो आपका कंपाउंड जो फ्रैक्चर है। इसके बाद जटिल फ्रैक्चर में क्या होगा, जो है जटिल अस्थिभंग में टूटी हुई अस्थि आंतरिक अंगांगों को भी हानि पहुंचा देती है। जटिल में क्या होगा, आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचाएगी। ये अंग उत्तक तंतु, तंत्रिका तंत्र या फिर तंत्रिका तंत्र के पार्ट या फिर धमनियां हो सकते हैं, जो ब्लड को लेके जाती है, शुद्ध को, सिराएं, इनको अंदर तक चोट कर सकता है ये कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। और उसमें क्या था, जो है आपकी विवर्त में क्या था, नुकसान सामान्य से इस प्रकार के अस्थिभंग में टूटी हुई अस्थि बाहर निकल आती कंपाउंड वाले फ्रैक्चर में। इसमें क्या होगा, अंदरूनी पार्ट को चोट करेगी, जो कोमल उत्तक हमारे, उनको जो है इंजरी आपकी कर सकती, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर या जटिल अस्थिभंग इसको कह सकते हो। इसके बाद ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ये याद रखें भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत आता है, ये बार बार आता है और बार बार रिपीट भी हुआ है ये। इसमें क्या होगा, इस प्रकार के अस्थिभंग में सामान्यतः बच्चों में देखे जाते हैं। मतलब जो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है ना, कच्ची अस्थिभंग, मतलब हड्डियां कच्ची होती हैं, बच्चों की पकी हुई नहीं होती, तो उनमें होता है। नॉर्मली क्या होता है, उनकी बोन जो है मुड़ जाती है राउंड में, टूटती नहीं है, बैंड हो सकती है, तो ये बच्चों में होता है। उनकी अस्थियां बहुत मुलायम एवं कोमल होती हैं। जब भी इन अस्थियों पर कोई दबाव पड़ता है, अस्थियां मुड़ जाती हैं और फिर अपने आप ठीक भी हो जाती हैं, ठीक है। नॉर्मली ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। इसके बाद बहुखंड अस्थिभंग, कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर, इसमें क्या होगा, जब एक अस्थि दो टुकड़े में टूट जाती है तो इसे बहुखंड अस्थिभंग कहते हैं। इस प्रकार के अस्थिभंग केवल साइकिल, दौड़ या मोटरसाइकिल में ही संभव है। 2 पार्ट में ये टूट जाए तो आपकी हो गई कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर। इसके बाद इंपैक्टेड फ्रैक्चर, ये क्या होता है, जब एक टूटी हुई अस्थि का एक सिरा दूसरी अस्थि में घुस जाता है। इंपैक्ट मतलब दूसरी बोन को नुकसान कर दे, उसके अंदर घुस जाए, ठीक है। टूटा हुआ एक पार्ट अपनी ही बोन के टूटे हुए दूसरे पार्ट के अंदर घुस जाए, तो या दूसरी बोन के अंदर घुस जाए, तो वो क्या कहलाएगा, आपका इंपैक्टेड फ्रैक्चर। इसके बाद है डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, ये क्या होगा, दबे हुए अस्थिभंग से अस्थियां टूट जाती हैं, सामान्य स्तर से नीचे चली जाती हैं। इस अस्थिभंग को प्राय इस प्रकार के अस्थिभंग खोपड़ी में पाए जाते हैं। प्रेशर से हड्डी का टूट जाना, मतलब ऊपर प्रेशर डाल दे और हमारी स्कल का कोई सा नीचे चला जाए एकदम से, तो डिप्रेस्ड फ्रैक्चर हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपके फ्रैक्चर्स कंप्लीट हुए। इसके बाद मैं बता देता हूं, 1 मिनट का रह गया, जॉइंट, कंधे का सरकना या शोल्डर डिसलोकेशन। जो जॉइंट्स की इंजरी है ये डिसलोकेशन से रिलेटेड है। जॉइंट्स आपके ज्यादा से ज्यादा डिसलोकेट हो सकते हैं। आपका शोल्डर, हिप, जैसे कहते हैं ना बुढ़ापे में फलाने व्यक्ति का कुल्ला उतर गया, वो डिसलोकेशन होती है, वो जॉइंट्स की इंजरी है। या नी के ऊपर हो सकती है आपकी, ठीक है। जैसे एक उदाहरण भी दे रखा है। और ये किस प्रकार के खेल में, कराटे, जूडो, रेसलिंग, इनमें होते हैं। नॉर्मली जैसे राउंड कबड्डी होती है, उसमें भी आपकी हो सकती है। कंधे जो संपर्क के खेल होते हैं जिनमें कंधे के ऊपर प्रेशर पड़ता है, उन गेम्स के अंदर ये जो है आपकी हो सकती है। बाजू को शरीर से परे बाहर की ओर धकेलने से भी हो सकती है। आपके हाथ को कोई बाहर की तरफ खींच ले तो भी आपको हो सकती है। हड्डी के स्थान से हटने के समय कंधे में दर्द होता है, वर्गाकार नजर आती है, तब शरीर को बाहर की ओर नहीं लाया जा सकता। देखो नॉर्मली ये होता है, इसमें जो है ना जॉइंट्स अपनी जगह को छोड़ देता है, बस इतना याद रखें। इसमें जॉइंट्स डिसलोकेशन आपका जहां पे भी जॉइंट से रिलेटेड जिक्र होगा तो वहां पे जॉइंट की इंजरी होगी, मतलब जॉइंट डिसलोकेट हो जाना। वो माइल्ड भी हो सकता है, सीवियर भी हो सकता है। मतलब एक तो थोड़ा कंधा उतरे, एक पूरा ही उतर के बिल्कुल अलग हो जाए, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं इसमें भी, ठीक है। तो ये थी हमारी इंजरीज, जितनी भी थी मैंने आपको बता दी। याद रखें लैक्रेशन, घाव का जो जिक्र आया था वहां पे लैक्रेशन एक प्रकार का चीरा होता है और
इन सीजन होता है वो अंदर की तरफ घुस जाता है, वहीं पे कोई कील वगैरह जैसे हमारे अंदर हाथ में घुस जाए, पैर में घुस जाए। ठीक है, तो ये याद रखें। आगे वन लीनियर टाइप क्वेश्चंस में मैं कवर करूंगा, आप बेफिक्र रहें। एग्जाम की डेट जैसे ही क्लियर होगी तो मैं कोशिश करूंगा कि एक लाइव क्लास जो आपके लिए शाम को लेके आऊँ, जिसमें हम स्पीडली इस पूरे सिलेबस को कवर कर दे 1 मंथ के अंदर। रिपीट भी मैं करवाने की सोचूंगा, एक एक चीज आपकी मैं कोशिश करूंगा फिजिकल में हर संभव करवाने की। जिसने बुक ले ली है, एक बात उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा, जैसे बुक्स में हमने कोशिश की हर संभव टॉपिक को कंप्लीट करने की। अब जैसे इंजरीज का जिक्र है तो मैं साथ की साथ अपना भी तैयार करता रहता हूँ, जैसे इनको टाइप करना पूरी प्रोसेस से। जैसे कुछ बातें बुक में रह गई हैं, वो बाकायदा जो बुक का हमारा ग्रुप है, जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, उसमें आपको सेंड की जाएंगी। बेफिक्र रहें, फोटोज आपको उपलब्ध करवाई जाएंगी। और जो बुक्स के अंदर जो मिस्टेक्स हैं, टाइपिंग मिस्टेक्स है या डायरेक्टली क्वेश्चंस भी गलत मिलेंगे, उसमें आपको 10-20 हो सकते हैं, जो हम खुद स्टडी कर रहे हैं। जैसे ही क्वेश्चंस सारे क्लियर हो जाएंगे, उसकी पीडीएफ भी आपको दे दी जाएगी। तो व्हाट्सएप ग्रुप में इनकी ये फोटोज भी उपलब्ध करवाई जाएंगी आपको हर हाल में। और एक्स्ट्रा भी उपलब्ध करवाया जाएगा बहुत सारे क्वेश्चंस। क्या होता है, क्योंकि टाइम बहुत कम था बुक का और हमने जल्दबाजी में इसको तैयार किया, बार बार जैसे ही हमने बुक का जिक्र किया तो बार बार फ़ोन आने लगे कि बुक कब आएगी। हमारे ऊपर भी प्रेशर था, तो इस कारण से पूरी प्रोसेस में हमने स्पीडली कंप्लीट किया है। गलतियों को हमने फिर भी कोशिश की करेक्शन करने की, लेकिन फिर भी रह गई, तो उनके लिए हम भी माफ़ी चाहेंगे। लेकिन समय कम था, तो अच्छी चीज़ें भी बहुत सारी हैं बुक्स में, गलतियों को हम बिल्कुल आपको ठीक करवाएंगे। इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए गए। ऐसा नहीं होता कि आप अमेजोन से बुक मंगवा लो और उस बुक में गलतियां निकालने लग जाओ तो उसके बाद ठीक करवाने का ऑप्शन हो। हमारे पास वो ऑप्शन है, बिल्कुल आपकी एक एक गलती को जो ठीक करवाया जाएगा। इसके अलावा अगर बुक्स की मांग बढ़ती है, अभी जैसे एग्जाम आता है, तो जो नई बुक प्रिंट करवाई जाएगी उसमें उन सारी गलतियों को ठीक करके प्रिंट करवाई जाएगी। ये भी हमने सोचा है। हालांकि अभी बुक बहुत कम मात्रा में बची, लगभग जा चुकी है, लेकिन अभी जिस हिसाब से हमने सोचा था जितनी प्रिंट करवाने की जितनी मांग हो सकती है, उस हिसाब से सारी बुक्स लगभग जा चुकी हैं। थोड़ी बहुत बची हैं, वो भी लगातार जो ऑर्डर आ रहे हैं वो कंप्लीट होती जा रही हैं। तो ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। भाई पसीने आ जाते हैं एक वीडियो बनाने में, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। मेरा ना ही कोई पेड ग्रुप है, ना ही कोई इच्छा चलाने की। मैं कोशिश करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि इससे पहले मैं पेड ग्रुप चला के देख चुका हूँ। एनवीएस एग्जाम की हमने तैयारी भी करवाई थी, हालांकि उसकी फ़ीस ना मात्र 300 रुपये थी। वो टाइम दूसरा था, अब समय दूसरा है, तो ठीक ठाक अपना ब्योत है, तो जरूरत भी नहीं है भाई पेड ग्रुप की। पूछा भी मत करो, कई बार मैसेज भी आ जाते हैं पेड ग्रुप के, कोई श्रद्धा नहीं है पेड ग्रुप की। बुक भी अपने क्षेत्र के लिए निकाली है कि कुछ अच्छा हो जाए, इसका भी प्राइस इस हिसाब से रखा कि आपको कोई फील ना हो, हमें भी ज़्यादा बर्डन ना लेना पड़े। ठीक है, तो ये थी सारी जानकारियाँ जो हमने आपको दी। वीडियो कैसा लगा जरूर बता दिया करो भाई कमेंट करके कैसा लगा, उससे हमारा ही मोटिवेशन बना रहता है। तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत